ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि किनमोई ने अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद वो सोच रही होती है कि आखिर वो पोइम किसने लिखी थी। किनमोई अभी इसके बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ बड़ी ही तेजी के साथ दो असैसिन्स आते हैं और किनमोई के ऊपर अटैक कर देते हैं। किनमोई यूं अचानक अपने ऊपर हमला हुआ देखकर हैरान हो जाती है और खुद को डिफेंड नहीं कर पाती। उन असैसिन्स का अटैक किनमोई को लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और उन असैसिन्स के साथ फाइट करने लगती है। यहाँ पर जिया किनमोई की जान बचाने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उन असैसिन्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी जिस वजह से जिया उनका सामना नहीं कर पाती और वो असैसिन किक करके जिया को दूर पटक देता है। तभी दूसरा असैसिन किनमोई के पीछे से उस पर हमला कर देता है जिसे किनमोई डॉज नहीं कर पाती और उसकी वजह से वो वहां पर इंजर्ड हो जाती है। अब इसके बाद वो दोनों असैसिन्स वहां पर किनमोई को दोनों तरफ से घेर लेते हैं। खुद को यूं इन दोनों असैसिन्स के बीच घिरा हुआ देखकर किनमोई काफी डर जाती है। वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग भी इन असैसिन से डर रहे होते हैं और वहां पर छुपते हुए कहते हैं ये दोनों तो किलर्स हैं, लगता है ये किनमोई को मारने के लिए आए हैं। देखने से तो ये दोनों ही बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अब किनमोई की जान खतरे में है। अब उन दोनों असैसिन्स में से एक असैसिन किनमोई के ऊपर अपने वेपन के साथ जानलेवा हमला करता है। किनमोई को वो हमला लगने ही वाला होता है कि तभी जोंगताई वहां पर अपनी स्वॉर्ड के साथ आ जाता है और उस असैसिन के ऊपर अटैक करता है और वो अपने एक ही मूव से उस असैसिन वॉरियर की स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है और उसी के साथ साथ उसे वहां पर जान से मार डालता है। इस हमले की वजह से किनमोई नीचे जमीन पर गिर गई थी, तो ये देखकर जोंगताई अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो किनमोई उसके हाथ को पकड़कर वहां पर खड़ी हो जाती है। अभी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खोई रहे होते हैं कि तभी वो दूसरा असैसिन आवाज लगाता है वो जाओ, जिसे सुनकर ये दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। अब वो असैसिन जोंगताई से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा है, तो फिर अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्किल्स क्या होते हैं। ये कहते हुए वो असैसिन अपनी हेड को एक वेपन में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जोंगताई भी समझ जाता है कि इसका ये अटैक खतरनाक है, इसलिए वो किनमोई के सामने आ जाता है। वो असैसिन इनसे कहता है आज मैं तुम लोगों को डेफिनेटली जान से मार डालूंगा और फिर वो जंप लगाकर ऊपर हवा में चला जाता है और वहां से अपने इस वेपन के साथ जोंगताई और किनमोई के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जोंगताई जल्दी से किनमोई को दूसरी तरफ धक्का दे देता है और फिर उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है। इस धक्के की वजह से किनमोई वहां पर गिरने ही वाली होती है कि तभी जोंगताई तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए किनमोई को वहां से कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच हमें एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ इस असैसिन का वो वेपन घूमते हुए जाकर एक स्टैचू को काट देता है, जिसे देखकर हमें ये मालूम हो जाता है कि इसका ये वेपन वाकई में ही बहुत पावरफुल है। अब जोंगताई किनमोई को संभालने के बाद उसे कहता है अपना ख्याल रखना और फिर वो भागकर उस असैसिन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जोंगताई को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो असैसिन फिर से अपनी कैप से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार जोंगताई उसके इस अटैक के लिए बिल्कुल तैयार था, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड के साथ इसकी इस हेड का सामना करता है। जोंगताई बड़ी आसानी से इसके इस हमले का भी सामना कर लेता है, जिसे देखकर वो असैसिन कहता है वो जाओ तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, जिस पर जोंगताई उससे कहता है अभी तुमने मेरी स्पीड देखी ही कहाँ है। ये कहते हुए जोंगताई तेजी के साथ भागते हुए उस असैसिन पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो असैसिन फिर से अपनी कैप को जोंगताई की तरफ बड़ी स्पीड के साथ थ्रो करता है। पर अब जोंगताई भी गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट को यूज करते हुए इस असैसिन के वेपन को दो हिस्सों में काट डालता है और फिर जंप लगाते हुए ऊपर आसमान में जाकर इसके ऊपर स्लैशेस से अटैक करता है। वो असैसिन अपने वेपन को यूज करते हुए जोंगताई के इन स्लैश अटैक्स को तो खत्म कर देता है, पर इससे पहले कि वो वहां पर खुद को संभाल पाए तभी जोंगताई ऊपर से बड़ी स्पीड के साथ आते हुए इस असैसिन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे वो असैसिन डॉज नहीं कर पाता और इससे डायरेक्ट हिट होने की वजह से उड़ता उड़ता दूर जाकर गिरता है और काफी इंजर्ड हो जाता है और दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाता। जोंगताई उसके सर पर अपनी स्वॉर्ड के साथ खड़ा हो जाता है और फिर वो उसे वहां पर जान से मार डालता है। इस असैसिन को मारने के बाद जोंगताई चलता हुआ किनमोई की तरफ जाने लगता है, जिसे जाता हुआ देखकर वहां पर मौजूद लोग आपस में बातें करते हैं। इसने उन दोनों असैसिन्स को इतनी जल्दी जान से मार डाला जो कि इनेट रिलम में थे। उसकी ये बात सुनकर वो दूसरा आदमी कहता है कि अभी कुछ दिन पहले तो ये जोंगताई ब्लड एसेंस पीक पर था और आज इसने दो इनेट रिलम के मास्टर्स को जान से मार डाला। मुझे लगता है कि ये वू जाओ अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा है, इसकी स्ट्रेंथ तो हमारी सोच से भी ज्यादा है। अब जोंगताई किनमोई के पास आकर उससे पूछता है किनमोई तुम्हारी चोट कैसी है। किनमोई कहती है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी पर तुम्हारा शोल्डर। तो जोंगताई कहता है कोई बात नहीं मैं भी ठीक हूँ। जोंगताई उसे अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है तो किनमोई उसे रोकते हुए कहती है कहाँ जाना है, जिस पर जोंगताई उसे कहता है कि हम लोग अभी शी फैमिली के गेस्ट हैं और तुम यहाँ शी फैमिली में इंजर्ड हुई हो, इसलिए ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दे कि यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हुआ। किनमोई उसे समझाते हुए कहती है कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। तो जोंगताई बड़े ही प्यार से उसे कहता है कि अगर वहां पर खतरा है और मैं पीछे हट जाऊं तो फिर मुझे क्या हक है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करूं अगर मैं कर ही नहीं पाऊंगा तो, इसलिए चलो मेरे साथ चलो, शी फैमिली को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी ही होगी। किनमोई कहती है वो जाओ तुम वो कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन शर्मा जाती है। तो
तो जिया आगे बढ़ते हुए जोंगताई से कहती है, वू जाओ, तुम्हें इसके बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना चाहिए। शी फैमिली के रेजिडेंस में जाना वाकई में ही काफी खतरनाक है। जिस पर जोंगताई उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने पहले किनमोई की जान बचाई है, जिस वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, और तुम शी फैमिली की गोद ली हुई बेटी हो, इसलिए तुम दुआ करो कि तुम्हारा इस मामले से कोई भी लेना देना ना हो, वरना मैं तुम्हारे बारे में भी जरा सा नहीं सोचूंगा। जोंगताई को इतने गुस्से में देखकर जिया भी घबरा जाती है। अब इसके बाद जोंगताई किनमोई को अपने साथ लेते हुए वहां से जाने लगता है, पर किनमोई वहां पर उसे रोकते हुए कहती है, वू जाओ, वहां पर वाकई में ही बहुत खतरा है, इसलिए हमें अपने घर जाना चाहिए और वहां पर जाकर इसके बारे में बात करनी चाहिए। जिस पर जोंगताई उसे फिर से समझाते हुए कहता है कि ये देखो, तुम्हारा बाजू कितना इंजर्ड हुआ है, ये इतने प्यारे हाथ, मैं इन्हें किसी को टच भी ना करने दूं, और इन लोगों ने इसे इंजर्ड किया है, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। चलो तुम मेरे साथ चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, शी फैमिली को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ये कहते हुए जोंगताई किनमोई को अपने साथ लेकर शी फैमिली के मेंशन की तरफ जाने लगता है। इनको जाता हुआ देखकर वहां पर मौजूद लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं, ये वू जाओ, क्या इसका दिमाग घास चरने गया है? इसे क्या लगता है कि ये शी फैमिली के रेजिडेंस में जाएगा और शी फैमिली का पैट्रियार्च इसे एक्सप्लेनेशन देगा? जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि वू जाओ की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, लेकिन ये अभी भी बेवकूफ है। अब हम देखते हैं जोंगताई और किनमोई को, ये दोनों चलते हुए शी फैमिली के रेजिडेंस की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर किनमोई जोंगताई को देखते हुए अपने मन में सोचती है, वू जाओ, तुम इन पिछले कुछ दिनों में कितने चेंज हो गए हो। किनमोई अभी ये सोच ही रही होती है कि तभी वो दोनों शी फैमिली के रेजिडेंस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर जोंगताई किनमोई से कहता है, तुम यहीं पर रुको और मैं अभी आया। ये कहते हुए जोंगताई अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और शी फैमिली के रेजिडेंस पर अटैक करके उनके गेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। शी फैमिली के गार्ड्स भागते हुए जोंगताई पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और कहते हैं, वू जाओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने क्या सोचकर शी फैमिली के रेजिडेंस पर अटैक किया? ये कहते हुए वो जोंगताई के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि जोंगताई बड़ी ही आसानी से यहाँ पर इन सभी गार्ड्स को पीट डालता है और इनमें से कुछ गार्ड्स को तो जान से मार डालता है। वू जाओ की इतनी ज्यादा स्पीड और ताकत को देखकर वहां पर मौजूद कुछ गार्ड्स उससे बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं और उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर जोंगताई का सामना कर पाए। वो लोग जो कि पहले जोंगताई के बारे में बुरा भला बोल रहे थे, वो भी वहां पर जोंगताई का पीछा करते हुए आ जाते हैं और एक चट्टान के पीछे छुपकर इसे देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये जोंगताई, ये तो वाकई में ही रूथलेस है, इसने तो शी फैमिली के गार्ड्स को जान से मार डाला। मुझे लगता है कि अब ये बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ये लोग अभी यहाँ पर ये बात कर ही रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बड़ा सा हैमर उड़ता हुआ सीधा आकर जोंगताई के ऊपर लगने ही वाला होता है कि जोंगताई अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए उसे वहां से पीछे हटा देता है। हम देखते हैं कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि शी फैमिली के पैट्रियार्च ने किया होता है। अब वो जोंगताई पर चिल्लाते हुए कहते हैं, वू जाओ, तुम बहुत बेगैरत हो, तुमने मेरे सामने मेरी शी फैमिली के लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? यहाँ पर शी फैमिली के पैट्रियार्च के साथ गुहान भी होता है। गुहान जोंगताई को देखकर आगे बढ़ते हुए कहता है, जोंगताई, तुमने यहाँ पर आकर शी फैमिली के लोगों को मारा है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। जिस पर जोंगताई उससे कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, और हाँ, मैं रास्ते में आते हुए तुम्हारे भेजे हुए 3 लोगों से भी मिला था, लेकिन वो तीनों तो लूजर्स निकले, मैंने उन्हें बड़े ही आसानी से अपनी स्वॉर्ड को यूज करते हुए मार डाला। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? जोंगताई की ये बात सुनकर वू जोंग हैरान हो जाता है और उसे जोंगताई के ऊपर काफी गुस्सा भी आ रहा होता है और कहता है, आखिर इसने उन तीनों को कैसे जान से मार डाला? वो तीनों एल्डर्स इनेट रेलम लेवल 7 के मास्टर्स थे, इसने उन तीनों को अकेले कैसे मार दिया? गुहान को यहाँ पर जोंगताई के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो शो नहीं करता। जोंगताई की ये बात सुनकर किनमोई भी सोचती है, क्या जोंगताई के ऊपर रास्ते में असैसिन्स ने हमला किया था, पर उसने इसके बारे में जरा सा भी नहीं बताया और ऐसे शो किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब मुझे शी फैमिली के उन असैसिन्स ने टारगेट बनाया तो इसकी वजह से जोंगताई इतने ज्यादा गुस्से में आ गया। क्या वो ये सब मेरे लिए कर रहा है? इससे किनमोई को भी मालूम हो जाता है कि जोंगताई वाकई में ही मुझसे कितना प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ जोंगताई शी फैमिली के पैट्रियार्च से कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि आखिर तुम्हारे घर में हमारे ऊपर हमला कैसे हुआ? जिस पर वो कहते हैं, एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं बल्कि तुम्हें देनी है, तुमने यहाँ पर बिना किसी एविडेंस के आकर मेरे लोगों को जान से मार डाला और तुम मुझे से एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम्हें पहले मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जिस पर जोंगताई गुस्से में अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता है, मेरी वाइफ तुम्हारे शी रेजिडेंस में इंजर्ड हुई है और तुम्हें अभी भी मुझसे प्रूफ चाहिए? जोंगताई को इतने गुस्से में देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर यहाँ पर जोंगताई क्या करेगा।